नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी का मॉडल टेस्ट नंबर 4 दोस्तों। इससे पहले हमने 3 टेस्ट है वो देख लिए थे दोस्तों, और वो अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, हिंदी मॉडल पेपर के नाम से बनी हुई है, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आज के जो मॉडल पेपर है इसकी पहले हम जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो निर्देश है वो देख लेते हैं। दोस्तों इसके अंदर 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 में से जो क्वेश्चन रहेंगे वो 15 आपके व्याकरण के रहेंगे और 15 ही क्वेश्चन शिक्षण विधियों के रहेंगे दोस्तों सभी क्वेश्चन है वो आपको अटेंड करने हैं, और वीडियो जब एंड होता है अंत के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, स्कोर है वो कमेंट करना है कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन है जो सही किए हैं। इसी के साथ दोस्तों एक बार सभी साथी है वो पहले वीडियो को लाइक कर दो और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दो। सभी मित्रों के पास पहुंचना चाहिए दोस्तों ये वीडियो। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान हो, सामाजिक हो, पर्यावरण हो, इसी के साथ गणित हो या विज्ञान हो, सभी के मॉडल पेपर आपको यहां पर मिलेंगे दोस्तों। और हर विषय के 30-30 मॉडल पेपर आपको यहां पर मिलेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है। वीर का स्त्रीलिंग है, शब्द क्या दिया गया है आपको, वीर। इसका पूछा क्या है, स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों। वारांगना, वीरवती, वीरांगना, वीरावती। बहुत सिंपल है, सभी को पता है ये। तो जो वीर का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा आपके ऑप्शन सी वाला वीरांगना। याद रखना, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। 4 शब्द दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए, यानी इनमें से एक वचन के अंदर प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का। पौधा का पौधे बन जाता है बहुवचन, पुस्तक का पुस्तकें बन जाता है, लड़का का लड़के बन जाता है। सहायता का कोई बहुवचन नहीं बनता है, हमेशा एक वचन के अंदर प्रयुक्त होता है। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे क्या हो गया है दोस्तों, सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कारक का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर क्या है, आता है दोस्तों। तो चारपाई के अंदर करण कारक है, संप्रदान कारक है, संबंध कारक है या अधिकरण कारक है। चारपाई के अंदर कौन सा कारक है दोस्तों, अधिकरण कारक है। आपका डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके जो हिंदी की व्याकरण है उसके अंदर दिक्कत आ रही है, तो अगर आपने टेस्ट अटेंड किया है तो दोस्तों एक बार प्ले लिस्ट है हमारी हिंदी की, उसके अंदर जाइए। हमारी क्लास है हिंदी व्याकरण की चल रही है, उसके अंदर आप अटेंड कीजिए। आपको शानदार आसान शब्दों के अंदर और ट्रिक के साथ कैसे आप व्याकरण पढ़ सकते हो वो वहां पर पढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों हमने हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं, बहुत सारे साथियों के मैसेज भी आए थे कि सर शिक्षण विधियां हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही है, हमारी याद नहीं रह रही है। तो शिक्षण विधियों की भी हमने क्लास शुरू कर दी है। प्रतिदिन आपकी एक क्लास मिलेगी और मात्र आपको 20-20 मिनट की 10 क्लासें मिलेगी। उनके अंदर संपूर्ण शिक्षण विधियां आपको करवाई जाएगी। मूल्यांकन हो, शिक्षण विधियां हो, भाषा का अर्थ, उपयोगिता हो, या फिर कोई सा भी टॉपिक हो, जैसे हमारे कौशल है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आप दोस्तों इतना आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रतिदिन क्लासें अटेंड करते जाइए और अपने नोट्स है वो बनाते जाइए, जिससे आप जो भी हमारे मॉडल पेपर है वो अटेंड करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वह खेलकर सो गया, वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। वह खेलकर सो गया, इसके अंदर कौन सी क्रिया है दोस्तों। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या द्विक्रमक क्रिया। वह खेलकर सो गया, काम है जो हो चुका है, पूर्वकालिक क्रिया है। यहां पे ऑप्शन सी है जो यहां पे क्या रहेगा, आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। द्विज किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से किसका पर्यायवाची नहीं है द्विज। पक्षी का, विप्र का, दांत का या नृप का। तो सही आपका रहेगा ऑप्शन डी। यहां पे द्विज है वो नृप का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का यहां पर उदाहरण है वो कौन सा है दोस्तों। उच्चारण,
निष्फल, नरेश, व्यूह। तो दोस्तों संधि की शानदार ट्रिक हमने पहले भी अपलोड कर दिया और बहुत सारे साथियों के मैसेज आए थे उसके बाद में। तो अगर वो ट्रिक आपने देख ली है तो आप देखते ही बता दोगे। यहां पर आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, उत्प्लसचारण व्यंजन संधि का है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धिमानी शब्द है विशेषण, क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिमानी शब्द है, क्या है दोस्तों? ये एक संज्ञा शब्द है बुद्धिमानी दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीस के अंदर कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? वर्धी संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या दीर्घ संधि? कपीस के अंदर, कपीस के अंदर कौन सी है दोस्तों? दीर्घ संधि है। डी ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। 4 शब्दों में से कौन सा शब्द है जो आपका योग रूढ़ शब्द है दोस्तों? पवित्र, कुशल, विनिमय या जलज? तो पूछा क्या जा रहा है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है? शब्द रचना के आधार पर योग रूढ़ शब्द कौन सा है आपका? जलज है दोस्तों। आपका डी ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मखमली जूते मारना या मखमली जूता मारना का क्या अर्थ है? मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग्य करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, अपमानित करना। मखमली जूते मारना, मीठी मीठी बातों से क्या करना? लज्जित करना। आपका ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन है जो यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ससुर जो शब्द है इसका तत्सम रूप होगा सस्वर, श्वश्रु, ससुर या सुसूर? पूछा क्या है? तत्सम रूप। तत्सम रूप होगा आपका ससुर। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आसक्ति और आस्ति युग्म का सही अर्थ युग्म है। 2 शब्द दिए हैं यहां पे आपको, आसक्ति और आस्ति। तो इनका अर्थ क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपको निकटता, अनुरक्त, अनुरक्ति, निकटता, उपासना, अनुरक्त, उपासना, निकटता। सही रहेगा दोस्तों यहां पे आसक्ति। आसक्ति मतलब अनुरक्ति और आस्ति मतलब निकटता। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? सामान्य भूतकाल के अंदर क्रिया किस में है? ऑप्शन जो हमारे वाक्य है वो पढ़िए। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन है लेकिन ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। वीडियो देख ले दोस्तों, वीडियो देख ले काल वाला, आपको वहां पर जो ट्रिक है उससे समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो उसने पुस्तक पढ़ी यह सामान्य भूतकाल का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मोक्षु, मुमुक्षु, मोक्षेष्टु या मुमुक्षा? पूछा क्या है कि जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मित्रों? उसे मुमुक्षु कहा जाता है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों में भी बहुत बार आ चुका है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बारात के ठहरने का स्थान, बारात का ठहरने का जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? जनवासा, पंडाल, धर्मशाला, विवाह मंडप? तो दोस्तों विवाह मंडप तो वहां पर है जहां पर क्या होती है? शादी का प्रोग्राम होता है, जहां पर फेरे का कार्यक्रम होता है उसको विवाह मंडप बोला जाता है। और जनवासा किसको बोला जाता है? जहां पर बारात को ठहराया जाता है उस जगह को जनवासा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आमदनी शब्द किस भाषा का है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी।
आमदनी जो शब्द है वो किस भाषा का है? संस्कृत का, हिंदी का, अरबी का या फारसी का? जो आपका आमदनी शब्द है ये फारसी भाषा का है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं दोस्तों, आपको बताना है यहां पर। ज, ग, ढ, प, फ। इनमें से मूर्धन्य व्यंजन जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा है दोस्तों, कौन से हैं? कौन से हैं? ड, ट, ठ, ड, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है दोस्तों, तो मूर्धन्य व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है और आधारभूत कौशल पूछा है। लिखना और बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना। प्राथमिक स्तर, तो प्राथमिक स्तर के ऊपर जो आधारभूत कौशल माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों सुनने और बोलने को। ऑप्शन 3 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है मानक वर्तनी, विचारों की स्पष्टता, मौलिकता या कल्पनाशीलता। लेखन क्षमता है उसके आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों विचारों की स्पष्टता, मौलिकता और कल्पनाशीलता, ये तो क्या है? महत्वपूर्ण है। लेकिन मानक वर्तनी है ये बहुत ही कम महत्वपूर्ण है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा, रिक्त स्थान 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और ये तीसरा दिया हुआ है, का एक उत्तम साधन है। भाषा किसका एक उत्तम साधन है? पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का, सोचने, महसूस करने और समझने का, पढ़ने, लिखने और समझने का, सुनने, बोलने और सोचने का। तो दोस्तों भाषा है ना वो पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक माध्यम है, का एक उत्तम साधन है या माध्यम है। तो ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस तरह के लेखन को आकलन में शामिल करना उचित है? सूचना संदेश, डायरी, विज्ञापन या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन को पढ़ें दोस्तों। किस तरह का जो लेखन है उसको आकलन के अंदर शामिल करना उचित है? तो दोस्तों सूचना संदेश हो या खुद की डायरी हो या विज्ञापन हो, ये सभी है जो लेखन है इनको आकलन में शामिल करना चाहिए। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन परिभाषा के रूप में किया जाना चाहिए, संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, अधिक अंकों का होना चाहिए। व्याकरण के अंदर जो पक्ष और शब्द है उनकी बारीकी की समझ का आकलन है वो संदर्भ युक्त जो सामग्री है उसमें किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः के लिए होना चाहिए? बच्चों का भाषा सौंदर्य परीक्षण, बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता, भाषा के उच्च ज्ञान का परीक्षण, भाषा की पाठ्यचर्या के स्तर का ज्ञान। तो भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता के लिए होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है? कहानी पढ़कर प्रश्न के उत्तर दो, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटो, कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटो। रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका होगा वो होगा कहानी पढ़ो, उसके बाद उसमें से प्रश्नों का निर्माण करो। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में पाठ पढ़ाने के उपरांत आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न को सर्वाधिक महत्व देंगे। 4 प्रश्न यहां पे आपको दिए गए हैं, आपने पाठ पढ़ा दिया है, उसके बाद इनमें से किस प्रकार के प्रश्न है उसको आप महत्व ज्यादा देंगे दोस्तों। ऑप्शन देखिए, गांधी जी के जीवन व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया और क्यों। बी ऑप्शन है, सत्याग्रही बंदियों को समाचार पत्र क्यों नहीं मिलते थे। सी ऑप्शन है, गांधी जी के आचरण ने आदमी में क्या परिवर्तन ला दिया। और डी ऑप्शन है, गांधी जी ने पुनः पुराने ब्लॉक में जाने का आग्रह क्यों किया। तो आप है भाषा शिक्षक सभी मेरे साथी हो और भविष्य में जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं आशा रखता हूं सभी शिक्षक बने और बनोगे भी दोस्तों। यहां पर आपका ए ऑप्शन देखिए एक बार, यह पाठ पढ़ाने के उपरांत आप इस प्रकार के जो प्रश्न है उनको सर्वाधिक महत्व देंगे। गांधी जी के जीवन व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया और उन्होंने उन विशेषताओं ने आपको प्रभावित क्यों किया। इस प्रकार के प्रश्न कोई भी पाठ हो उससे, जिस प्रकार हम यहां पर गांधी जी के बारे में जो था उससे ये प्रश्न बनाया है उसी प्रकार आप प्रश्न बनाकर छात्रों से पूछोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना, बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना, बच्चों को समूह में परियोजना कार्य करवाना, बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करना। हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है। कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन बी वाला, बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा पर्व तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। भाषा पर्व और अभिव्यक्ति जो कौशल है के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका कौन सा है। लिखित परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, मौखिक वार्तालाप, इनमें से कोई नहीं। भाषा का पर्व भी करना चाहते हैं और अभिव्यक्ति कौशल जो हमारी अभिव्यक्ति है इसकी भी आप परीक्षा लेना चाहते हैं, मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो इन दोनों के लिए रहेगा जो मौखिक वार्तालाप रहता है वो दोस्तों उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों की भाषाई क्षमता को कर्मिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है। बच्चों की जो भाषाई क्षमता है उसको कर्मिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, अवलोकन या जांच सूची। पूछा क्या है, बच्चों की भाषाई क्षमता को कर्मिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है, वो है पोर्टफोलियो। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य है यह जानना कि बच्चे भाषा में क्या नहीं जानते हैं, यह जानना कि बच्चे पाठ्य पुस्तक में क्या जानते हैं, यह जानना कि बच्चों ने भाषा संबंधी किन उद्देश्यों को प्राप्ति नहीं की, यह जानना कि भाषा सीखने में बच्चों को किस मदद की आवश्यकता है। भाषा के अंदर सतत आकलन का क्या उद्देश्य है दोस्तों। यह जानना, डी ऑप्शन उठाइए, यह जानना कि भाषा सीखने में बच्चों को किस मदद की आवश्यकता है। ऑप्शन डी सही रहेगा। और चलते हैं आज के हमारे इस मॉडल पेपर या लाइव टेस्ट के अंतिम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। 4 सवाल दिए गए, इनमें से हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र आप सभी भविष्य में बनाने वाले हो, तो किस प्रश्न को आप सबसे बेहतर मानते हो मित्रों। ऑप्शन है, संज्ञा की परिभाषा बताइए, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था, बाबा भारती क्यों उदास थे, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। सबसे बेहतर हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में जो सबसे बेहतर है वो है डी ऑप्शन वाला, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो दोस्तों आज हमने इस जो मॉडल पेपर था हमारा, इसके अंदर हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के मिलाकर कुल 30 क्वेश्चन देखे हैं। अब एक बार मेरे सभी साथी कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और जिन मित्रों ने लाइक नहीं किया है उनसे अनुरोध फिर करता हूं, लाइक
आज सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस जो वीडियो है इसकी लिंक को आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करोगे। जिन भी साथियों ने वीडियो देखा है वो शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। प्रतिदिन हमारी क्लासें हैं वो अटेंड करते जाइए और अपने नोट्स हैं वो बनाते जाइए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।